गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, टुडे we will discuss about the and practical is the to determine water holding capacity of the soil। बच्चों देखिए, इसका प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल आप समझिए। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, it is the amount of water required in the capillary, that is capillary। see, this is the soil particle, ये दो soil particle है देखो, और soil particle के बीच में जो स्पेस होता है, ये जो स्पेस होता है इसको कैपिलरी बोलते हो। अगर if the capillary pores, soil में अगर capillary pores large है तो less amount of water retained in the capillary। if capillary are the small, these are the small capillary, suppose these are the small capillary, then more water retained in this capillary। अब अगर देखते हो soil in the sand particles are large particle, these are the large capillaries, and large capillary में less amount of water retained in this capillary। कैपिलरी में बहुत ही कम वाटर इसके अंदर रिटेन होगा, तो इसका मतलब ये वाटर जाएगा कहाँ? ये वाटर जाएगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल इट्स परकोलेट इन द डीपर लेयर ऑफ द सॉइल। ओके, इट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब हम चेक करेंगे कि किस सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है और कम है। ठीक, ओके। अब देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, हम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के लिए एक गूज क्रूसिबल होती है, जिसमें क्या होता है कि उसके जो बेस होता है, बेस में पोर होती है। तो उसके लिए देखो, ये एक बीकर है जो कि अब हमारे थोड़ा सा क्रैक हो गए, तो यूज के लिए ही है। तो इसमें क्या किया हमने, देखो ये नीचे से छेद कर दिए, ठीक, परफोरेशन कर दिया। ये आप इसको आप क्या कर सकते हो, इसको देखो ये दिख रहा है, ये पोर है इसमें। ओके, अब पोर क्या है इसमें, इस पोर में पोर कर दिया जब आपने, तो इसको ये आपके एक ऑपरेटर्स तैयार हो गया। उसके बाद में क्या करना है कि इसमें ये, अच्छा, इसकी जगह आप क्या कर सकते हो बच्चों, यू कैन मेक अ पोर इन द बॉटल। एक ½ लीटर की जो पेप्सी की बॉटल होती है ना, उसको यहाँ से कट कर दो और नीचे से उसमें भी ऐसे पोर कर दो, वो भी एक आपका घर में ऑपरेटर्स तैयार हो जाएगा। ओके, नाउ टेक दिस बीकर और बॉटल। ठीक, उसके बाद में क्या करना है, इसको देखिए, ये इसके अंदर के लिया हमने एक फिल्टर पेपर, टेक अ फिल्टर पेपर एंड पुट इनसाइड दिस बीकर। ओके, ये लिया इसके अंदर। अब इसके फिर अब इसको हमने सॉइल, अब सॉइल देखिए हमारे पास 2 सॉइल है। दिस इज द लोमी सॉइल, गार्डन सॉइल, एंड दिस इज द सैंड। अब दोनों की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हमें डिटरमाइन करनी है। ओके, सॉइल प्रिपरेशन के लिए क्या है, देखो बेटो, दिस टेक द सॉइल और इसको ड्राई कर लो, पहले ड्राई इट, एंड देन रिमूव द पेबल्स। जो बड़े बड़े पेबल्स है इसके अंदर है, उनको क्या कर दो, उनको रिमूव कर दो। ओके, एंड देन इसको फाइन कर लो, बिल्कुल देखो फाइन है ये। ओके, अब क्या किया आपने, एक बार ये हमारे पास मटेरियल देखो आ गया तैयार होके, ये सॉइल हो गई और ये बीकर के अंदर पोर है, और इसमें हमने क्या किया, ये फिल्टर पेपर। ठीक, अब रीडिंग हमको लेना है। ठीक, टेक द वेट ऑफ दिस फिल्टर पेपर। देखो ये एक टेबल है, एनसीईआरटी में आपकी दिया हुआ। देखो इसी क्या है, इस टेबल में हमको ये करना क्या है कि टेबल बनाया। देखिए ये सॉइल हमने 2 सॉइल है, गार्डन सॉइल, सैंड। वेट ऑफ बीकर प्लस ब्लॉटिंग पेपर एक, दूसरा है वेट ऑफ बीकर प्लस ब्लॉटिंग पेपर एंड सॉइल सैंपल बी। वेट ऑफ सॉइल सैंपल कैसे, बी माइनस ए, तो वेट ऑफ सॉइल सैंपल आ जाएगा। ओके, एंड देन वेट ऑफ बीकर प्लस ब्लॉटिंग पेपर और वेट सॉइल। अभी वेट सॉइल उसका जो लेंगे वो रीडिंग हमारी यहाँ आ जाएगी। ठीक, फिर वेट ऑफ द वेट सॉइल, ये एक कॉलम बनाया, अमाउंट ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब एंड
10% ऑफ द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ओके, अब देखो करते हैं पहले वेट हम लेते हैं, ये बीकर लिया था, ठीक, इसका वेट लिया, ठीक है। देखो ये वेट हमारा आया 26, इसका वेट 26.5, इसका वेट हमारा आ गया कितना 26.5। ओके, अब इसमें देखो हमने क्या किया, इसके अंदर हमको लेना है ये सॉइल, इसके अंदर सॉइल रख लिया, ठीक, इसके अंदर सॉइल ले लीजिए, पुट द सॉइल इनसाइड द बीकर। ओके, और उसके बाद फिर इसको ये पेट्री डिश लेगा, पेट्री डिश, और इसमें वाटर लिया। ओके, एंड कीप दिस सॉइल along with it, take the soil। ओके, सॉइल लिया, अब इसका क्या करना है, इसका देखो ये वेट किया हमने, ओके, ये वेट ले लिया। अब ये वेट, ये सेकेंड जो रीडिंग हमारे पास आई है वो क्या है, वेट ऑफ सॉइल प्लस दिस, ये रीडिंग, और ये वेट कितना आया फिर से देखते हैं, यस, ये 52.6 ग्राम, सब ग्राम में है ये। ओके, नाउ वेट ऑफ द सॉइल सैंपल B माइनस ए, बी में से ए को माइनस कर दीजिए, तो ये जब बी में से ए को माइनस कर देंगे तो आएगा 26.1, दिस इज द वेट ऑफ द सॉइल सैंपल, आ गया। अब ये जो हमारे पास सॉइल है बेटा, इसको हमने देखो इसकी है वाटर लिया था, वाटर, ठीक है, वाटर, और उसके अंदर ये हमने रख दिया, ठीक। अब देखो क्या होगा कि वाटर कैपिलरी, जो कैपिलरी है, दिस कैपिलरी व्हिच प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, उससे उनके बीच में वाटर रिटेन करेगा। ओके, और ये वाटर धीरे 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 ऊपर तक ये आ रहा है, और पूरी सॉइल ये वेट हो जाएगी। ओके, और अभी धीरे धीरे देखो ये वेट हो रही है बिल्कुल, और ये ऊपर तक। अब देखो बच्चों, ये बिल्कुल वेट हो गई है, देखो ये दिख रहा है, ये देखो सॉइल बिल्कुल वेट हो गई है, दिख रही है बिल्कुल, ये देखो दिख रही है ना। अब इसका वेट कर लिया, ये देखो क्या हुआ, वाटर इसके कैपिलरी, वाटर जो कैपिलरीज हैं उसके बीच में वाटर रिटेन किया ये। अब टेक द वेट ऑफ दिस वेट सॉइल, ओके, ये वेट सॉइल, ये वेट लिया, और ये वेट कितना आ रहा है, ये आ रहा है 65.5 ग्राम। ये वेट किसका वेट है, देखो ये वेट बीकर प्लस ब्लॉटिंग पेपर इसके अंदर है, और वेट सॉइल। ओके, अब इसके बाद में देखिए क्या करना है कि ये D माइनस ए, तो आ गया हमारा 39.39, D माइनस ए जब करेंगे, कैलकुलेशन कर लीजिए, तो 39 ग्राम। ओके, अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब E माइनस सी, कितना वाटर इसके अंदर एब्जॉर्ब हुआ है, ये जो सॉइल है इसके अंदर कितना वाटर एब्जॉर्ब हुआ है ये हमको निकालना है। अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब हुआ कितना, 12.9, जब माइनस करेंगे इसको तो कितना आगे जाएगा 12.9। अब परसेंटेज, सीधा सीधा परसेंटेज निकालो, तो इसका जो कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा परसेंटेज 49.4, यानी जो सॉइल है दैट इज 49.4। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ दिस गार्डन सॉइल इज 49.4। ओके, अब नाउ टेक द अनदर सॉइल, सेट लेते हैं। ओके, सेम प्रोसीजर हम सैंड के साथ करते हैं, ये भी कर लिया, ठीक, सेम, पुट द फिल्टर पेपर,
परफोरेटेड है बीकर, ओके। और परफोरेटेड बीकर की जगह आप जो बॉटल है उसको भी नीचे से परफोरेट कर सकते हो, ओके। फिर सेम सैंड वेट किया इसका भी, इसका पहले वेट कर लें। एक वेट कितना आया, यस 21.7 ग्राम। एक फिर सेम उसी तरह से ये सैंड ले लिया इसमें, ओके। फिर इसका वेट किया, ये वेट कर लो। बहुत आसान प्रैक्टिकल है, बहुत आसान मेथड है ये, सबसे इजी मेथड इसका बेटा। ये देखो कितना वेट आया, यस वेट 43.1, ये 43.1 ग्राम। सब वेट हम ग्राम नहीं ले रहे बेटा, ओके। 43.1 माइनस कर लो, 43.1 माइनस 21.7, तो रीडिंग कितना आ गया 21.4, ओके। 21.4 ग्राम द वेट ऑफ सॉइल, ओके। फिर सेम इसको उसी तरह से, ओके ओके। कीप दिस सॉइल इन द वाटर, वाटर में रखा देखो इसको। फिर ये परकुलेशन करेगा, ओके। देखो ये बहुत तेजी से आ गया है, बहुत तेजी से, देखिए पूरा पूरी लेयर वाटर, ये देखिए बहुत जल्दी, देखिए कितनी जल्दी से, क्योंकि इसमें क्या है, ये सैंड है, सॉइल पार्टिकल, लार्ज सॉइल पार्टिकल्स, ओके। ये देखो पूरा आ रहा है यहाँ तक, देखो, ओके। अब इसका वेट कर ले, ये वेट दिया, वेट, इसका वेट कितना आ रहा है, ये वेट आ रहा है 51.0 ग्राम, ओके। नाउ अब वेट ऑफ द वेट सॉइल D माइनस A, E निकल आएगा, और ये आया है 29 पॉइंट, कैलकुलेशन किया तो 29.3, ओके। अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब E, दिस इज E माइनस C, वेट ऑफ द सॉइल, और वाटर कितना है इसमें एब्जॉर्ब हुआ, अमाउंट माइनस कर दोगे, और जो माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा 7.9, ओके। 7.9 ग्राम, ओके। अब इसका परसेंटेज निकालोगे, 7.9 ग्राम परसेंटेज कितना आया, 31.9%, ओके। नाउ सी, दिस इज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ दिस गार्डन सॉइल, कितनी आ रही है, ये 49.4, ओके। 36 पॉइंट, ये बेटा 36.9 आएगा जब कैलकुलेशन करोगे, 36.9%, ओके। नाउ सी, दिस इज द 36.9%, और ये कितनी आ रही, 49। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी ज्यादा है, गार्डन सॉइल की ज्यादा है, सैंडी सॉइल की कम है, ओके। तो है, ये क्यों है, व्हाट इज दैट इज, इफ यू कंपेयर द परसेंटेज ऑफ वाटर होल्डिंग सॉइल, water holding capacity of the soil from different habitat, if you take the garden soil or take the sand soil, then you find that if the space between these capillary, that is more large pore particles, these pore space, large pore space, then less amount of water retained in the capillary, less water holding capacity as in the sand, इसमें था ये सैंड में। और सॉइल पार्टिकल्स, जितने भी स्मॉल सॉइल पार्टिकल्स होंगे, ये वेरी फाइन कैपिलरीज आर फॉर्म, ओके, वेरी फाइन कैपिलरी, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन इन दिस कैपिलरी, दैट इज ग्रेटर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी
ऑफ द सॉइल। कंपेयर करोगे जब आप, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द क्ले इज ग्रेटर देन द garden soil and water holding capacity of the garden soil is greater than the sand। ओके, और ये देखो इस मेथड से बच्चों बहुत इजी आप वाटर होल्डिंग कैपेसिटी निकाल सकते हो। ओके, थैंक यू।